आमंत्रित करती हूँ माननीय नीलेश चौहान सर। माननीय नीलेश चौहान सर। धन्यवाद मैडम। साथियों, आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, उस तरह से राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ का यह 7वां संयुक्त राज्य अधिवेशन इस नांदेड़ शहर में हो रहा है। साथियों, इस दोपहर के जो चर्चा सत्र में जो विषय लगाए गए हैं उस विषय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें साथियों मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, इस देश में अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद जो हमारे पर हावी है, उसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? नंबर 1 का जो सिद्धांत है, हमारे बीच में जो ब्राह्मणों ने एक सबसे बड़ा अज्ञानता फैलाया है, भ्रम फैलाया है। और दूसरी जो बात है, हम लोगों को विषमता के नाम से इस देश में अलग अलग बांटा गया है। जैसे मैं बंजारा समाज का हूँ, आज समाज के लोगों को, अलग अलग समूह के लोगों को जाति में अलग अलग किया जाता है और अलग अलग कर कर आज जगह वर्तमान में जो हमारे जैसे युवा विद्यार्थी जो लोग हैं, आज उन लोगों को इस देश में बांटा जाता है। इसके वजह से साथियों क्या हो रहा है, जो समाज में जो फर्स्ट स्टेज सोसाइटी ऑफ जो ब्रेन है, जो हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन लेकर अपने समाज का कद ऊंचा करने के लिए आज काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आज इस देश में जाति के मानसिकता के नाम से आज मारा जा रहा है। साथियों, ये मॉब लिंचिंग जो है, इसको मैं एक नाम दिया, इसको नाम मैंने मॉब लिंचिंग दिया। ये जो मॉब लिंचिंग है साथियों, आज हमारे समाज में 2 प्रकार की हो रही है। नंबर 1 की जो मॉब लिंचिंग है वो फिजिकल मॉब लिंचिंग है और दूसरी जो मॉब लिंचिंग है वो मेंटली मॉब लिंचिंग है। इस देश में जो पढ़े जिसे नौजवान जो लड़के हैं जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए जैसे इस देश में अखलात को मारा जाता है, ऐसे कितने नए गुना जो नौजवान थे इस देश में उन लोगों को मारा जाता है। इसका मतलब साथियों, आज इस देश में फिजिकल मॉब लिंचिंग हो रही है। आज अगर दूसरा प्रकार अगर मॉब लिंचिंग का अगर देखा जाए तो उसको मेंटली मॉब लिंचिंग कहते हैं। आज पायल तड़वी जैसे जो हुनर लड़की है, आदिवासी में पहली ऐसी जो लड़की थी जो स्त्री रोग शास्त्रज्ञ की पहली डॉक्टर बनने वाली थी, उसको इस देश में आत्महत्या करना पड़ता है। आज जो डिग्रीधारी जो अपने रोहित वेमुला जी थे, उनको भी इस देश में आत्महत्या करना पड़ता है। साथियों, इस बात से हम अनुमान लगा जा सकता है कि वर्तमान में इस जो ब्राह्मणवाद लोगों का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत भी वर्तमान में आज इस देश में लागू है। ये लागू क्यों है साथियों? क्योंकि इस देश में हम लोगों को 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को अधिकार दिया, पर इन लोगों ने इस देश में संविधान नहीं लागू किया और संविधान इस देश में न लागू होने के वजह से आज हमारे मूल निवासी तमाम बहुजन जो विद्यार्थी थे, जो तमाम युवा जो लोग थे, उन लोगों की हजारों समस्याएं निर्माण हुई। ये हजारों समस्याएं निर्माण क्यों हुई? क्योंकि जो विद्यार्थी इस देश में जो हमारा विद्यार्थी था उसको जाति के नाम से इस देश में मिसगाइड बनाया गया और मिसगाइड बनाकर हम लोगों को जाति के नाम से इस विद्यार्थियों को बांटा गया। इसके वजह से क्या हुआ, इस देश में नेतृत्व निर्माण हुए। वो नेतृत्व कहाँ तक निर्माण हुए? उस जाति तक निर्माण हुए और जो नेतृत्व समाज के बदौलत लड़ने के लिए तैयार हुआ, उसको इन ब्राह्मण लोगों ने उनके पार्टी के माध्यम से उन लोगों को हाईजैक कर दिया गया। साथियों, इसके वजह से हमारे विद्यार्थियों की आज समस्या है। आज इस देश में अगर देखा जाए, कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन आप उठाकर देख लो, इंजीनियरिंग देखा जाए, आज हेल्थ सेक्टर देखा जाए। अभी मैं 2-3 दिन से इस नांदेड़ के तैयारी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं कुछ लैब में गया, कुछ बच्चों के साथ में मैंने कम्युनिकेशन किया। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनको लग रहा है कि मैं एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो भी उसके मन में डाउट है कि मैं वाकई में इस परीक्षा में, इस एग्जाम में पास होगा या नहीं होगा। यानी साथियों, आज वर्तमान में आधुनिक मनुस्मृति लागू है। ये मनुस्मृति इसलिए लागू है क्योंकि आज हमारे विद्यार्थियों में हमारे विद्यार्थियों में ज्ञान की एक अभाव है।
इसलिए साथियों, इस देश में आज ज्ञान का अभाव होने के वजह से आज हमारे SC ST OBC DNT और विजेंटी तमाम हमारे युवा नौजवान विद्यार्थियों में एक सक्षम नेतृत्व तो नहीं पैदा हुआ। मैं गर्व से कहता हूं, अगर भारत में अगर कोई प्रयास कर रहा है तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कर रहा है। ये हमारे आंदोलन का नतीजा है। और माननीय वामन जी मेश्राम साहब के माध्यम से हमारे जैसे नौजवान युवाओं को इस देश में नेतृत्व करने के लिए, पहल करने के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को, क्योंकि साथियों, जिस समूह से मैं आता हूं उस समूह में इन लोगों ने, इन ब्राह्मणों ने हम लोगों को उस समय में पानी तक भी पीने नहीं दिया, गांव के बाहर रखा। आज उस समूह के लड़के को आज इतने बड़े स्टेज पर आज समाज के जागृति के लिए खड़ा कर रहा है। यही सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, यही सपना आज पूरा लेकर हमारे महापुरुषों का सपना था। और आज अगर तारीख में अगर कोई कर रहा है तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कर रहा है। इसलिए साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से आज जो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण के लिए जो पहल इस देश में चलाई जा रही है, इस पहल के माध्यम से आज हजारों विद्यार्थी, अलग अलग जाति समूह के विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। और जुड़ने के वजह से इस देश की और वैचारिक लड़ाई के लिए आज हम पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं और हमको और ज्यादा सक्षम होना है। इसलिए साथियों, जितने भी हम हमारे गांव से आए हैं, हमारे तहसील से हम आए, हमारे जिला से हम लोग आए हैं, मैं सभी को अपील करता हूं, हमारे तहसील, हमारे गांव में हमारे विद्यार्थियों को ये विचारधारा बताओ। क्योंकि मैं मेरा पर्सनल अनुभव बताना चाहता हूं। जो बात आज हम लोग बोलते हैं, जो माइक पे बोलते हैं, बोली से बोलते हैं और खुले में बोलते हैं, जब ये बात हम हमारे विद्यार्थियों को समझाते हैं, विद्यार्थी अपने आप जुड़ते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है, जब मैं नासिक को था, इस भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जब मैं बस स्टैंड पर जाता था, लड़के पहले हंसते थे, पर बाद में उनको समझाया, उन लोगों ने खुद से अपना नंबर दिया। साथियों, यह ताकत हमारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की है। सिर्फ हमारी ताकत का ऐसा जब हमको जाएगा, इस देश में जन आंदोलन होगा। और इस जन आंदोलन के लिए आप कंधा से कंधा लगाकर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रचार प्रसार गांव खेड़ों तक करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करता हूँ। यहाँ कर आयोजकों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए जाहिर आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।